नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमी किड पर। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सक्षमता परीक्षा में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है। सक्षमता परीक्षा द्वितीय, रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलिंग में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स। आपको हम बता दें कि 3 आपको स्टेप होता है फॉर्म भरने में। सबसे पहला स्टेप आपको अगर दिखेगा, वो होगा आपको रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जो आता है दूसरा है वो आपको फॉर्म फिलिंग आएगा। फॉर्म फिलिंग आएगा और फॉर्म फिलिंग के बाद आपको आएगा पेमेंट का। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन में आपको करना क्या है कि रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपको अपना नाम तो पता ही है, आपको अपने पास मोबाइल नंबर आपको रखना है। उसके बाद आपको अपने पास ईमेल आईडी जो है अपने पास आईडी रखना है, तभी ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो पाएगी, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। मान लीजिए कि ईमेल आईडी याद ही नहीं है आपको, मोबाइल नंबर आपके पास जो है, मोबाइल नंबर वो आपके पास है ही नहीं, तो ओटीपी कैसे होगा। तो ये 2 चीज आप रखिएगा, तब ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। अब चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि सक्षमता परीक्षा में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे। अब देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है ये डॉक्यूमेंट्स है, और यहाँ लिखा हुआ है कि प्रमाण पत्रों को अपलोड करना। देखिए, इन सारे प्रमाण पत्रों को अपलोड करना है, और इसमें ये कहा गया है कि अभ्यर्थी निम्नांकित प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति, यानी सेल्फ अटेस्टेड। वो कैसे होगा? सेल्फ अटेस्टेड ओरिजिनल पे तो सेल्फ अटेस्टेड होगा नहीं, तो उसको फोटोकॉपी कराइए, उससे सेल्फ अटेस्टेड कीजिए, तब उसको स्कैन कीजिए। और कितने साइज में, ये जो आपको 10 जो दिख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, ये 10 डॉक्यूमेंट सबको नहीं लगेंगे, सबकी आवश्यकता के अनुसार लगेंगे। और इनको रखना कितना है, 1 MB तक आपको इसकी साइज को रखना है। साइज जो इसका रहेगा वो कितना रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 MB तक। आगे बताएंगे कि कुछ और चीजें हैं जिसका साइज अलग है, लेकिन पहले यहां जान लीजिए। अब देखिए क्या है, मैट्रिक 10th का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, और दोनों को आप एक ही सिंगल पीडीएफ में रखना है। ठीक है, एक सिंगल पीडीएफ में रखना है, ये ध्यान रखना है। आप इसको सिंगल पीडीएफ में रखिएगा सबके सबको। ये इंटर का प्रमाण पत्र अंक पत्र, अगर आप 1 to 5 के टीचर हैं तो यही दोनों लगेगा। अगर आप चाहते हैं ग्रेजुएशन का चाहते हैं तब लगा सकते हैं। उसके बाद है स्नातक का प्रमाण पत्र अंक पत्र, दोनों साथ लगेगा, ध्यान रखना है। प्रमाण पत्र अंक पत्र दोनों साथ रहेगा, और दोनों एक ही आपको सिंगल पीडीएफ में बनेगा। सिंगल पीडीएफ में ये बनेगा, और वो दोनों एक साथ क्या होगा, मर्ज हो जाएगा। एक पन्ना इसका रहेगा, एक पन्ना इसका रहेगा, और दोनों को दोनों आपस में क्या होगा, ये मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो आपको स्नातक का प्रमाण पत्र अंक पत्र, ये तीनों लगेगा किसको, 6 to 8 के लिए, 1 to 5 के लिए जरूरी नहीं है, 6 to 8 के लिए, 9 10 के लिए, 11 12 के लिए, और 11 12 वाले में ये 4 लोग होंगे। ठीक है, तो आपको स्नातकोत्तर अगर होंगे तो आप जरूर ये लगाइएगा। चूंकि ये मैंडेटरी किसके लिए होता है, 11 12 के लिए होता है। ये तीनों मैंडेटरी आपको 6 to 8 और 9 10 के लिए है, और ये ए और बी आपको मैंडेटरी होता है, नहीं अनिवार्य है आपको 1 to 5 के लिए, क्योंकि 1 to 5 की बहाली होती है आपको इंटर बेस पे, और 6 to 8 की बहाली और 9 10 की बहाली ग्रेजुएशन बेस पे होती है, और 11 12 की बहाली आपको स्नातक स्तर तक पर होती है। तो हमको ध्यान देखना है कि जो अर्हता में आपका डॉक्यूमेंट्स बनता है उसका सर्टिफिकेट्स और अंक दोनों लगाइए। उसके बाद है बीएड और डीएलएड, जिसपे आप होंगे बी लीग, और जो भी प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र ट्रेनिंग के लिए भी, जैसे बीपीएड होगा किसके, शारीरिक शिक्षा के लिए, बीलिस होगा किसके लिए, जो पुस्तकालय अध्यक्ष होंगे, आपको जो लाइब्रेरियन होगा उसका बीलिस होगा, लैब असिस्टेंट का अलग होता है। तो जो प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र जिसको जरूरत है वही लगाएगा। एक चीज ध्यान जरूर रखिएगा, मान लीजिए 1 to 5 में बहाल है, 6 to 8 में बहाल है, और डीएलएड आपने किया हुआ है और उसी पे आप बहाल है, अब बीएड डाल दीजिएगा नहीं, जिस पे बहाल होंगे वही डालिएगा, और सब के सब आपको 1 MB में रहेंगे, ध्यान रखिएगा। जहां एक ही चीज के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, जैसे सर्टिफिकेट और मार्कशीट, तो दोनों को क्या करना है, एक सिंगल आपको पीडीएफ में आपको रखना होगा। उसके बाद देखिए, आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए सक्षम पदाधिकारी जाति प्रमाण पत्र, अगर जाति प्रमाण पत्र आप लगाते हैं तो आपको वहां देना पड़ेगा। आरक्षित कोटि में, जाति में ईडब्ल्यूएस भी आता है, वो भी एक तरह का जाति प्रमाण पत्र ही है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस वाला है, चूंकि आप उसे लीजिएगा तो वो आपको डालने के लिए बोलेगा ही। आधार कार्ड आपको रखना पड़ेगा, सीटेट स्टेट और उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, इसमें आप दक्षता जरूर जोड़ लीजिएगा, दक्षता जोड़ लीजिए। ठीक है, यहाँ दक्षता उसमें नहीं डाला। नियोजन इकाई द्वारा नियुक्ति पत्र, और दिव्यांग अगर आवेदक है उसके लिए प्रमाण पत्र, ये सारे के सारे प्रमाण पत्र
आप स्कैन कॉपी में रखना है। और स्कैन कॉपी कब होगा? उस पे जब स्वभिप्रमाणित हो जाएगा उसके बाद। ये 10 डॉक्यूमेंट्स जिसमें से ये सबको नहीं लगेगा, ये सबको नहीं लगेगा, ठीक है। और तो लगभग सबको लगने हैं, लेकिन ध्यान रखना है उसमें सर्टिफिकेट्स वाले में अपना ध्यान रखिएगा कि आप इंटर तक वाला ही है, यानी 1 to 5 वाले हैं, 6 to 8 वाले हैं, तो वो अपनी अर्हता के अनुसार ये सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना है और यही सारी चीजें लगेंगी। आइए आगे देखते हैं। इसके अलावा भी एक चीज लगेगा और वो है आपको आपका फोटोग्राफ और हस्ताक्षर। देखिए फोटोग्राफ और हस्ताक्षर में क्या करना है कि अभ्यर्थी को जो फोटोग्राफ जो स्कैन किया है ना, फोटोग्राफ जो है वो 20 KB तक आपका से लेके 100 KB तक क्या फोटो, ठीक है वो। और उसका डायमेंशन क्या होगा? 3.5 by 4.5 cm होगा ना चाहिए। और हस्ताक्षर भी स्कैन किया होना चाहिए और वो आपको 50 KB तक होना चाहिए। हस्ताक्षर 50 KB तक और आपको फोटोग्राफ 100 KB तक होना चाहिए। यही सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट लगेंगी। उधर 10 लगे और यहाँ ये 2 चीजें लगी, ठीक है। ये चीज आपको लगेगा। इसके अलावा आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी आपको रखना है। ध्यान रखिएगा ये 10 चीजें में सबको नहीं लगेगा। इसमें दो, अगर आप जाति से नहीं है तो जाति नहीं लगेगा, अगर आप दिव्यांग नहीं है तो दिव्यांग नहीं लगेगा, अगर इंटरमीडिएट आप 1 to 5 के टीचर है तो आपको केवल 10th और इंटर का लगेगा, ठीक है। अगर आप 6 to 8 के टीचर है तो आपको कहाँ तक लगेगा? 10th का लगेगा, इंटर का लगेगा, उसके बाद ग्रेजुएशन का लगेगा, ठीक है ना, ग्रेजुएशन का लगेगा। उसके बाद अगर यहाँ सेम कंडीशन आपको 9th 10th में भी है। उसके बाद 11th 12th में है तो 11th 12th वाले को लगेगा क्या? 10th, इंटर, इंटरमीडिएट, उसके बाद ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में यहाँ पूरा लिखना मैं नहीं, आप संकेत से समझिए। उसके बाद आपको है पीजी, पीजी वाला पोस्ट ग्रेजुएशन का, ये सर्टिफिकेट लगेंगे जिसको जो जरूरत है। तो यही डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। आशा है आपको इससे फायदा हुआ होगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिए और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।